friends, welcome to Panisha Tutor. In this video, we are going to discuss some important concepts and MCQs of business finance. So we will start with its important topics. Firstly, we will discuss cost of capital, capital structure, dividend decisions, working capital, capital budgeting and some important MCQs. We will start with capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली किसी भी फर्म के लॉन्ग टर्म सोर्सेज का डिसीजन है एंड इट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड अदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज लाइक डेट, लोन एटसेट्रा. नाउ वी विल डिस्कस 4 थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. वी विल स्टार्ट विद ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच हमें ये सजेस्ट करती है कि कैसे हमने लीवरेजेस का जुडिशियस यूज करना है. नेक्स्ट इज नेट इनकम अप्रोच. नेट इनकम अप्रोच कहती है कि किसी भी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस उसके लिए रेलेवेंट है. नेक्स्ट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. ये अप्रोच हमें कहती है कि कोई भी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस इररेलेवेंट है. दैट इज ऑपोजिट टू नेट इनकम अप्रोच. एंड लास्ट वन इज मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच. ये 2 टाइप्स की है. फर्स्ट इज विद टैक्सेस एंड अदर वन इज विदाउट टैक्सेस. जो विद टैक्सेस अप्रोच है वो मिलती है नेट इनकम अप्रोच से एंड जो विदाउट टैक्सेस अप्रोच है वो मिलती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से. एंड दीज बोथ, दैट इज नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोचेस, आर गिवन बाय डेविड ड्यूरैंड. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कोई भी फर्म कितने अपने इन्वेस्टमेंट में मिनिमम रेट अर्न कर रही है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देन इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड देन इज कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. और जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं हमारे पास बन जाती है एक्सप्लिसिट सोर्स ऑफ कैपिटल. एंड लास्ट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स क्योंकि इंटरनल सोर्स है इसलिए हम इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट इज डिविडेंड पॉलिसी. किसी भी फर्म को डिविडेंड पॉलिसी के रिगार्डिंग 2 डिसीजंस लेने हैं. फर्स्ट वन इज या तो वो अपने प्रॉफिट्स को रिटेन कर ले इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड अदर वन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स. सो ये 2 डिसीजंस किसी भी फर्म को अपनी डिविडेंड पॉलिसी में लेने होते हैं. नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज. वी विल स्टार्ट विद रेगुलर डिविडेंड. रेगुलर डिविडेंड कहती है जो हमने हर साल एवरी ईयर देना ही देना है. नेक्स्ट इज स्टेबल डिविडेंड. स्टेबल डिविडेंड कहती है हमने परसेंटेज को फिक्स कर लेना है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कंपनी में 6% प्रॉफिट्स फिक्स किए जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द शेयर होल्डर्स. तो अब हर साल कंपनी जो है वो 6% प्रॉफिट्स पे अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी. नेक्स्ट इज इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी. मींस कंपनी के ऊपर है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट करे तो चाहे वो ना करे, इरेगुलर है. नेक्स्ट इज नो डिविडेंड. नो डिविडेंड कहती है कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड नहीं करेगी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड नहीं करेगी तो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट क्यों करेंगे? इट इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ द कंपनी इज एप्रिशिएटिंग. Next is working capital. As we all know, working capital is the difference between current assets and current liabilities. So it comes out to be our working capital. Next is types of working capital. We will start with gross working capital. Gross working capital क्या है कि कितने funds जो firm है वो अपने current assets में invest कर रही है. So gross working capital is equal to the current assets. Next is net working capital. Net working capital is simply the difference between current assets and current liabilities, or it is exactly same as working capital. Next is permanent or fixed working capital. Permanent और fixed working capital कहती है कि कितने फर्म को फंड्स जो है वो अपने फिक्स्ड बेसिस पे इन्वेस्ट करने हैं. That is in the form of fixed assets. Next is temporary और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. ये कहती है कि कैसे फर्म को अपने टेम्परेरी बेसिस पे कैपिटल को मेंटेन करके रखना है. दैट इज जैसे कंपनी में कभी फ्लक्चुएशंस आ गई, कोई अनसर्टेन सिचुएशन अराइज हो गई, तब हम यूज करेंगे टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग किसी भी फर्म के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जो देखेगी क्या जो प्रोजेक्ट में हमने फंड्स लगाए हैं वो हमें रिक्वायर्ड रिटर्न्स दे रहे हैं, क्या हमें उससे प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं. ये सब डिसीजंस हमने पढ़ने हैं कैपिटल बजटिंग में. नेक्स्ट हमने 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस पढ़ने हैं. सो फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन. एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन हमें क्या कहता है, जितने भी गुड वंस वाले प्रपोजल्स हैं
वो सब हमने एक्सेप्ट कर लेने हैं। नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस, जो कहता है जो दी बेस्ट है हमने वो सिलेक्ट करना है। एंड लास्ट डिसीजन इज कैपिटल राशनिंग डिसीजन। कैपिटल राशनिंग कहता है जब किसी भी फर्म्स के पास लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं और वो अपनी सारी की सारी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज रेज नहीं कर पा रही, उसे हम कहेंगे कैपिटल राशनिंग डिसीजन। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन बिजनेस फाइनेंस। सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज which is the most expensive source of funds? सबसे एक्सपेंसिव सोर्स कौन सा है? ऑप्शन ए इक्विटी शेयर्स, ऑप्शन बी प्रेफरेंस शेयर्स, ऑप्शन सी डेट्स एंड ऑप्शन डी रिटेन्ड अर्निंग्स। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज इक्विटी शेयर्स। E for equity, E for expensive. So equity shares are the most expensive source of capital. Next question is, a company's beta is 1.40. The market return is 14%, the risk-free rate is 10%, then what is the expected return based on CAPM? CAPM is Capital Asset Pricing Model. We will calculate it with the help of formula. Formula for calculating the return on investment is RI is equal to RF plus beta I RM minus RF. RF stands for the risk-free rate, which is given as 14%, and then is beta I. Beta stands for systematic risk or return of the investment, and that is 1.40. Then is RM, which is market rate of return, and it is 14%. Here also risk-free rate is 10%. So when we solve this, we will get 15.6%. Arrange the following as per packing order theory. पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने इसको सीक्वेंस में लगाना है। रिटेन्ड अर्निंग्स, न्यू इशू ऑफ इक्विटी एंड देन इज इशू ऑफ डेट। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या कहती है? कोई भी फर्म जो है वो अपना फाइनेंस इंटरनली रेज करेगी, दैट इज थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स, देन इट विल गो फॉर डेट एंड लास्टली इट इज गो फॉर इक्विटी, दैट इज it is the most expensive source of capital. So correct option is 2, A, C and B. Next question is, dividend is not relevant in determining the value of the company. It was given by whom? Answer for this is Modi, Gilani and Miller approach. He said that dividends are irrelevant for the capital structure. Next question is, which method is not used for calculating the working capital cycle? So वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए जो मेनली हम 3 मेथड्स यूज करते हैं वो है परसेंटेज ऑफ सेल्स और रेवेन्यू मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड एंड लास्ट इज ऑपरेटिंग साइकिल मेथड. सो द मेथड व्हिच वाज नॉट यूज्ड इज ट्रायल एंड एरर मेथड. Next question is, which working capital is used to meet the seasonal demand of products? The answer for this is itself in question, that is seasonal demand. Seasonal demand के लिए हम यूज करेंगे seasonal working capital. For example, अब होली आ रही है तो होली पे क्या होगा, कलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसलिए इसको जो वर्किंग कैपिटल चाहिए वो होगी सीजनल, दैट इज एज पर द फेस्टिवल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ assertion and reasoning. Assertion is the IRR of a project is the discount rate which reduces its NPV to 0, and reason is a project is worth accepting if IRR exceeds the cost of capital. Answer for this question is both the given statements are true. That is both A and R are true. Both A and R are true as IRR is the rate at which NPV is 0 and it is accepted when it exceeds the cost of capital. Otherwise it is rejected. Next question is, which of the following is a long-term lease that is not cancelable and its life often matches the life of the asset? The lease which is long-term lease is financial lease. Financial lease में क्या होता है, जो लेसर है वो सारे के सारे अपने रिस्क और रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर कर देता है और इसलिए हम इसको लॉन्ग टर्म लीज भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not an approach to the capital structure? हमने अभी पढ़ी 4 अप्रोचेस कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो जो अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर की नहीं है वो है ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच. कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 तरह की थ्योरीज है. फर्स्ट वन इज रेलिवेंट एंड अदर वन इज इररेलेवेंट. रेलिवेंट कौन सी है? नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच. एंड इररेलेवेंट कौन सी है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड एमएम अप्रोच, दैट इज मोदी, गिलानी एंड मिलर अप्रोच. So the approach which is not a part of structure is gross profit approach.
Next and last question for today is, a company has issued 10% perpetual debt of rupees 1 lakh at 5% premium, and if the tax rate is 30%, then find the cost of debt. We will calculate it with the help of simple formula, that is I, which was given is 1 lakh, and हम net proceeds में premium हमेशा add करते हैं, so इसलिए it comes out to be 1,05,000, and tax rate given is 30%. So when we solve this, we will get 6.66%. So answer comes out to be 6.66%. So friends, for more detailed courses, join Pinishya Tutor. Thank you so much for watching. Have a nice time.